श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आज 25 दिसंबर इस साल का आखिरी सोमवार है। इस साल के आखिरी सोमवार होने के साथ साथ में इस दिन पिशाच मोचनी यात्रा भी है, साथ ही में आज क्रिसमस डे भी है। तो भाई आप लोगों को इस दिन बहुत ही बड़े और कुछ विशेष उपाय ज़रूर कर लेने चाहिए। अगर आप लोग अपने जीवन से दुख और समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं या अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाना चाहते हैं, या सबसे बड़ी बात कि आप अपने आने वाले 2024 नए साल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो भाई इस साल का आखिरी सोमवार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। आज के दिन आप लोग कुछ विशेष उपाय ज़रूर कर लेना, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताएंगे वो आपके घर में धन प्राप्ति के लिए बताएंगे, क्योंकि इसी उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन की पैसों की कमी नहीं रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, कभी भी घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनो। दोस्तों, ये जो सबसे पहला उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये 3 दीपक वाला उपाय यहाँ पर होने वाला है। 3 दीपक वाले उपाय को करने से आपके घर में सारी दुख और समस्या जो होती है वो दूर होंगी। धन प्राप्ति की जो समस्या होगी वो भी दूर होगी, साथ ही में आपके घर में सुख और शांति हमेशा बनी रहेगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनो। आज के दिन ही, इस साल के आखिरी सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। 3 दीपक वाला उपाय है, तो भाई सीधी सी बात है, 3 दीपक आपको यहाँ पर तैयार करने पड़ेंगे। अब वो 3 दीपक कौन कौन से होंगे वो सुनो। देखो, ये जो 3 दीपक आप तैयार करोगे ये आटे के तैयार करोगे, ठीक है। 3 आटे के दीपक तैयार करके उनके अंदर आपको रखना है गोल बाती। कौन सी बाती? गोल बाती। उसके बाद में इन तीनों ही दीपकों के अंदर आपको डालना है शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। शुद्ध देशी गाय का घी डालने के बाद आपको इन तीनों दीपकों को तैयार करके इस साल के आखिरी सोमवार के दिन शाम के समय अपने घर से किसी एक प्लेट या थाली में रखकर निकलना है। अपने साथ में एक माचिस भी रखकर निकलना, क्योंकि इन दीपकों को जाकर तीनों स्थानों पर जाकर ही जलाना है, घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन तीनों ही दीपकों को 3 वृक्षों के नीचे जाकर जलाकर आना है। आप लोग कहाँ पर? 3 वृक्षों के नीचे जाकर जलाकर आना है। किस दिन? इस सोमवार के दिन शाम के समय में। करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे, ठीक है। अपना पहला दीपक लेकर, तीनों दीपक साथ में ही लेकर निकलना है, पर तीनों दीपकों को लेकर जाना ज़रूर है। पहले आप लोग जाओगे बेलपत्री के पेड़ के नीचे, वहाँ पर जाकर बैठोगे। पहला दीपक अपने प्लेट के अंदर जलाओगे, उठाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख दोगे। वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करोगे, हाथ जोड़ोगे, धो दोगे और वहाँ से उठ जाओगे। पहला दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाने के बाद दूसरा दीपक आप लोग लेकर जाओगे यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे। आपके घर के पास में जो भी पीपल का पेड़ हो, आपको वहाँ पर जाना है और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दूसरा दीपक अपना जलाना है और पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है, ठीक है। वहाँ पर भी आपको अपने घर के लिए प्रार्थना करना है, सुख समृद्धि के लिए, धन धान्य की जो है भगवान से प्रार्थना करना है और धूप देकर वहाँ से उठ जाना है। फिर आप लोग जाओगे तीसरे दीपक को लगाने के लिए, अपने आखिरी दीपक को लगाने के लिए किस जगह पर? आंवले के पेड़ के नीचे। कहाँ पर? आंवले के पेड़ के नीचे, ठीक है। तो आपके घर के पास में जो भी आंवले का पेड़ हो वहाँ पर पहुँचना, अपना तीसरा दीपक जलाना, बैठकर जो है वहाँ पर रख देना, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, धूप देकर अपने घर वापस आ जाना। बस यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। साल का आखिरी सोमवार है, आपने चाहे पहले उस उपाय को किया हो चाहे ना किया हो, पर इस साल के आखिरी सोमवार को ज़रूर कर लेना। आपके आने वाले नए साल में आपको कभी भी धन की समस्या नहीं होने वाली है इस उपाय को करने के बाद, और भगवान शिव आपसे प्रसन्न भी हो जाएंगे इस उपाय को करने के बाद, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उस उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को इस साल के आखिरी सोमवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ना, ये आपके घर में जो भी आपकी जिस भी व्यक्ति की जो भी मनोकामना होगी ना, उसको पूर्ण कर देगा। यह उपाय बहुत ही आसान है एक तरीके से, और कोई भी कर सकता है, ठीक है। पर थोड़ा समझने वाली यहाँ पर बात है। करना क्या है वो आप लोग सुनो। देखो, इस साल के आखिरी सोमवार को आप अपने घर के रसोई घर में से 108 चावल के दाने गिन लेना, ठीक है। कब गिन लेना? सुबह सुबह गिन लेना। जब आप भगवान शिव जी के मंदिर जाओ, जल चढ़ाने जाओ, पूजा अर्चना करने जाओ, तो उसके साथ ही में अपने घर के रसोई घर से 108 चावल के दाने ले लेना। बस ध्यान ये बात रखना, 108 चावल के दानों में से एक भी दाना टूटा हुआ या कटा पिटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत अच्छे दाने होने चाहिए, है ना। तो 108 चावल के दाने अपनी किसी पात्र में या जो है पुड़िया बनाकर अलग से रख लेना इन्हें, और शुद्ध होकर स्नान करके जो है आप लोगों को इस दिन, आज के दिन सुबह सुबह मंदिर जाना है भगवान शिव जी के, और मंदिर में जाकर क्या करना है आप लोगों को? सबसे पहले अपनी पूजन अर्चना कर लेना है। शिव जी पर जल चढ़ाना चाहते हो वो चढ़ाओ, बेलपत्र फूल वगैरह चढ़ाना चाहते हो वो चढ़ाओ, जो करना चाहते हो पूजन अर्चना में वो करो, ठीक है। उसके बाद में आप अपने वह 108 चावल के दाने जो साबुत आप लोग लेकर आए अच्छे वाले, वो निकाल लो, ठीक है। निकालने के बाद आपको क्या करना है कि इन 108 चावल के दानों को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है, कहीं दूसरी का नहीं चढ़ाना है, शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है। पर कैसे चढ़ाना है? एक एक करके चढ़ाना है, और हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करना है। जैसे कि पहला चावल का दाना आपने उठाया
और शिव जी पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। फिर दूसरा उठाया, चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। इसी प्रकार से पूरे 108 चावल के दाने आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक एक करके भगवान शिव जी पर चढ़ा दो। बस आखिरी वाला जो चावल का दाना होगा ना, उस आखिरी वाले चावल के दाने को चढ़ाते समय आप अपने मन की कामना, जो भी आपकी मनोकामना हो, वो आप भगवान शिव जी से उस वक्त बोल देना। तो यहाँ पर ये 108 चावल के दानों में से आखिरी वाले चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपको अपनी मनोकामना बोल देना है। आप जिस मनोकामना के लिए ये वाला उपाय करेंगे, कुछ ही समय के अंदर या नए साल में आपकी वह मनोकामना पूर्ण ज़रूर हो जाएगी। करके ज़रूर देखिएगा इस वाले उपाय को। अब दोस्तों हम बात करते हैं उस उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से अगर किसी व्यक्ति को रोग और बीमारी से जुड़ी हुई दुख और समस्या है, या किसी घर परिवार में रोग और बीमारी बहुत ज़्यादा रहती है, तो भाई उस व्यक्ति को या उस घर परिवार के व्यक्ति को ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही आसान उपाय है, आप सुनकर ज़रूर कीजिएगा। तो इस साल के आखिरी सोमवार को आपको क्या करना है, प्रातःकाल सुबह सुबह एक धतूरा लेना है। क्या लेना है? धतूरा, जो भगवान शिव जी पर चढ़ता है, जिसमें कांटे कांटे लगे हुए होते हैं, जो गोल गोल होता है ना, तो मात्र वो एक धतूरा लेना है। उस धतूरे को आपको हल्दी में भिगोना है। कैसे भिगोगे? एक पात्र में थोड़ी सी, एक कटोरी में या एक प्लेट में थोड़ी सी हल्दी लेना। उस हल्दी को जो है उस धतूरे के ऊपर पूरे गोलम गोल में फेर लेना, या ऊपर से छिड़क लेना। ठीक है, मतलब कि आपको उस धतूरे के पूरे में जो है हल्दी यहाँ पर फेर लेनी है, या हल्दी उस पर छिड़क देनी है। ठीक है, उस धतूरे को हल्दी में भिगो कर आपको क्या करना है, इसे भगवान शिव जी के मंदिर जाना है और शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इसे चढ़ा देना है। पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना सुबह सुबह, जो भी आप पूजन अर्चना करने के लिए लेकर गए हुए हो। उसके बाद में वह धतूरा जो आपने हल्दी में भिगोया हुआ है, उसे आप भगवान शिव जी पर चढ़ा देना, अपनी बीमारी की प्रार्थना करते हुए, या घर में जो व्यक्ति बीमार रहता हो उसकी प्रार्थना करते हो कि वो व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है, भगवान शिव आप आशीर्वाद कीजिए ताकि हमारे घर से रोग और बीमारियां बिल्कुल जड़ से दूर हो जाएं। ठीक है, तो ये वाला आप लोग उपाय ज़रूर करके देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस साल के आखिरी सोमवार के दिन ज़रूर करना है। और ये वाला उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति का है। आपकी चाहे जो मनोकामना हो, आप अपनी उस मनोकामना के लिए ये वाला उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, इस उपाय में आपको लेना है एक बेलपत्री। कितनी बेलपत्री? मात्र एक बेलपत्री। उस बेलपत्री को लेकर आपको क्या करना है, थोड़ा सा शहद भी अपने साथ रखना है, थोड़ा सा पूजन वाला शहद है ना, और एक बेलपत्री और थोड़ा सा शहद रखकर आपको सुबह सुबह ही भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। शाम के समय भी ये वाला उपाय कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो करना क्या है, एक बेलपत्री और थोड़ा सा शहद लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना, पहले पूजन अर्चना कर लेना, उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठ जाना। अब बैठने के बाद क्या करना है कि जो एक बेलपत्री है, उस बेलपत्री की बीच वाली जो सबसे बड़ी पत्ती होगी उसको आप लोग देख लेना, और उसको देखने के बाद अपना जो थोड़ा सा शहद लाए हुए हो, उस शहद को उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगा देना, और लगाने के बाद पूरे में फेर देना। ठीक है, मतलब बीच वाली बड़ी पत्ती में पूरे में उस शहद को फेर देना। फेरने के बाद इस बेलपत्री को आप शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, या सामने की तरफ चिपका देना। ठीक है, कहाँ पर? जो शिवलिंग का सामने का भाग रहता है ना, जलाधारी की तरफ का, उस तरफ जो है आप लोग इस बीच वाली बड़ी पत्ती को चिपका देना। चिपकाओ क्यों? क्योंकि भाई आपने शहद लगा दिया है, तो ये बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर बहुत आराम से चिपक जाएगी। इस बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर चिपकाने के बाद, ये समर्पित करने के बाद, आपको अपने सीधे हाथ की हथेली लेना है, और सीधे हाथ से ही जो है इस बेलपत्र को चढ़ाना है। सीधे हाथ की हथेली लेना है, और उस सीधे हाथ की हथेली को इस बेलपत्री के ऊपर रखना है। रखने के बाद आंखें बंद करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। उसके बाद में आपको भगवान से अपनी जो भी मनोकामना हो वो आपको बोल देना है। ठीक है, आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, वो कुछ ही समय के अंदर पूर्ण ज़रूर हो जाएगी। आंखें बंद कर ही बोलना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर ही अपनी मनोकामना बोलना, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि फूलों वाला उपाय है ना। दोस्तों, अगर आप लोगों को सोमवार के दिन, इस साल के आखिरी सोमवार के दिन 5 कनेर के फूल मिल जाते हैं ना, तो इन 5 कनेर के फूलों से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अब 5 कनेर के फूलों से कैसे ज़िंदगी बदल सकती है वो आप लोग सुनो। देखो, 5 कनेर के फूल आप लोगों को लेकर आने हैं, बहुत आसानी से मिल जाएंगे, बस आपको पेड़ ढूंढने की ज़रूरत यहाँ पर होगी। 5 कनेर के फूल लाना है, प्रातःकाल सुबह सुबह तैयार होकर शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है, पहले अपनी पूजन अर्चना कर लेना है। ठीक है, पूजन अर्चना करने के बाद इन 5 कनेर के फूलों को 5 अलग अलग स्थानों पर आपको चढ़ाना है। वो 5 स्थान कौन कौन से हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, जो सबसे पहला स्थान होगा 5 कनेर के फूलों का, वो होगा यहाँ पर भगवान शिव जी की शिवलिंग की जो जलाधारी को, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जो माता अशोक सुंदर जी का स्थान होगा, पहला फूल आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ा देना है। ठीक है, खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। पहला फूल माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ाया आप लोगों ने। दूसरा फूल निकाल लेना, दूसरा फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाना है, जो कि जलाधारी के राइट हैंड साइड पे होता है, सीधे हाथ पे होता है। तो सीधे हाथ पे अपना दूसरा कनेर का फूल रख देना। जैसे मतलब यहाँ पर
में जलाधारी पर रखा हुआ है, फूल का मुख शिवलिंग की तरफ करके, वैसे ही गणेश जी की तरफ भी रखना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा फूल आप लोग निकालोगे वो आप लोग चढ़ाओगे भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। अब कार्तिकेय जी का स्थान कहाँ पर होता है? जो जलाधारी होती है, जलाधारी का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, उल्टा हाथ उस तरफ होता है, ठीक है। आपके 3 फूल यहाँ पर चढ़ चुके। अब जो चौथा फूल आप लोग चढ़ाओगे ना, वो चौथा फूल माता जगदम्बा जी के हस्त कमल पर चढ़ाओगे, या शिवलिंग का जो एक कटी भाग होता है वहाँ पर चढ़ाओगे। कटी भाग कहाँ पर होता है? जहाँ पर जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ तो गोलम गोल जो भाग होता है वहाँ पर कहीं पर भी आप अपना चौथा फूल चढ़ा देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 5 फूल की अगर हम बात करें तो 5 फूल को आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। कहाँ पर चढ़ाओगे? भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर 5 फूल चढ़ाकर आप अपनी मनोकामना या भगवान से प्रार्थना कर लेना, या अपने नए साल के लिए आप भगवान से प्रार्थना कर लेना। 5वें फूल को चढ़ाने के बाद आप जो मांगेंगे भगवान शिव जी से, वो इन 5 फूलों को चढ़ाने के बाद आपको ज़रूर मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोगों के ऊपर कर्ज़ा बहुत है, कर्ज़े से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो भाई कर्ज़े के लिए एक छोटा सा उपाय आप लोग सुन लीजिए, जो कि आप इस साल के आखिरी सोमवार के दिन ज़रूर कर लेना, ताकि आपके आने वाले नए साल में आपका कर्ज़ा चूक जाए। इसके लिए दोस्तों, आपके घर के आसपास जो भी बड़ का पेड़ हो, बड़ वृक्ष हो, उसके नीचे आप लोगों को जाना है शाम के समय में। और क्या लेकर जाना है? शाम के समय या सुबह के समय जाना है आप लोगों को, एक लौंग लेकर जाना है और एक दीपक लेकर जाना है, ठीक है। वहाँ पर जाना है, पहले वहाँ पर जाकर अपना दीपक जलाना है। जो दीपक होगा वो कुलबाती का होगा, शुद्ध देसी गाय के घी का होगा। दीपक जलाना है वट वृक्ष के नीचे, वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और एक लौंग का भोग वहाँ पर समर्पित कर देना है और भगवान से प्रार्थना करना है कर्जा मुक्ति के लिए। बस यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। वटकेश्वर महादेव के नाम से आप ये वाला उपाय कीजिएगा। तो दोस्तों, हमने आपको इस सोमवार के दिन किए जाने वाले सारे विशेष उपाय बता दिए हैं। बाकी दोस्तों, अगर अभी भी आपको इन उपायों को करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है, आपका कोई प्रश्न है, तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।